हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपकी लाइफ में 5-5 पोर्टल पर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि 5-5 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, आपको क्या मिलने वाला है, कौन सा बदलाव आ रहा है, बिग चेंज। ओके, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ओवरऑल देखेंगे। सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स 5-5 पोर्टल पर मेरी व्यूअर्स की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन से इश्यूज हैं जो सरफेस हो सकते हैं, कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। 5-5 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 5-5 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 4 कार्ड्स, 1, 2, 3, 4। 5-5 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। वन, टू, थ्री। 5-5 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। फाइव फाइव पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या सरेंडर करने की जरूरत है, इस पर क्या रिलीज होगा, कौन सा इशू सरफेस हो सकता है। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड निकाल लिए। चलिए देखते हैं कि 5-5 पोर्टल पर आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्लेंजिंग वाटर्स और ज़्यादा प्योरिफिकेशन। इंटरेस्टिंग। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर healing, connecting, mending and releasing. Fogged in. Protected by angels. यहाँ पर है prosperity lies ahead. It's time to take action. Don't let your past hold you back. South Node. Surrender unhealthy relationships. Oh my God. Surrender comparisons with other people. Break chains. The only way to overcome blocks is to confront them. Self-limiting beliefs. Ride the storm. Let chaos and turbulence cleanse your spirit. Purge, purify, refine the unknown. Uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity, faith.
ओके, इंटरेस्टिंग कार्ड्स। यहाँ पर है बैलेंस, यहाँ पर है फियर, ग्रोथ। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं ग्रोथ का कार्ड। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, सन, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस। 5-5 पोर्टल पर आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये रीडिंग को पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत कुछ। जब मैं ये कह देती हूँ ना स्टार्टिंग में कि इस रीडिंग को पूरा सुनना, इसका मतलब है कि इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो एंड तक मिलते जाएंगे आपको, तो स्किप मत करिएगा बीच में। बाकी फिर जिसके लिए जितना लिखा होता है उतना तो उसे मिल ही जाता है। तो इस रीडिंग को क्लेम भी भर भर के कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग निकल के आई है, इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। 5-5 पोर्टल पे जैसे ही ये पोर्टल ओपन हो रहा है, इस पोर्टल में सबसे ज़्यादा तो प्योरिफिकेशन का मैसेज आया है। मतलब और जो चीज़ें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, जो भी आपको लगता है कि मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा है शिविदी, ये तो ट्रॉमा मेरा हील ही नहीं हो रहा है, ये तो शिविदी मेरा तो ये जो इशू है ना ये हील ही नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है 5-5 पोर्टल की। जैसे ही ये पोर्टल ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पर यूनिवर्स से बहुत सारी हीलिंग को रिसीव करना है। आपको बोलना ही ये है कि ये वाला पोर्टल मेरा ये वाला इशू हील करा दे हमेशा के लिए। आप आज से ही इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आएँ कि मेरा ये वाला इशू हील हो जाए। जैसे यहाँ पर फियर का कार्ड है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर फियर का कार्ड है। अब जब हमें किसी चीज़ का फियर होता है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। इंसान एक जगह पर स्टक हो जाता है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि करना क्या, और डर इतना ज़्यादा रहा है। तो आपको क्या बोलना है, आपको यहाँ पर सिंपल ये बोलना है कि मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। आप किसी को भी बोल सकते हो, आप जिनको भी मानते हो, भगवान शिव, माँ काली, हरि को मानते हो, माँ राधा को मानते हो, आपको सिर्फ उनको इतना बोलना है, हे माता मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब मेरा ये इशू जो है उसे रिलीज़ कराओ। ठीक है, मेरी जो भी नेगेटिविटी से रिलीज़ कराओ। मेरा ये इशू जो है, फियर का जो इशू है, इसे हील कराओ। ठीक है, और मैं इसको सरेंडर करता हूँ। जैसे ही आप इस चीज़ को सरेंडर करोगे, यहाँ पर आपका सामना उस डर से होगा। अब आप कहोगे कि मैंने कहा था कि मेरा ये इशू हील कराना है, ये तो डर सामने आके खड़ा हो गया। आपको उस डर को कन्फ्रंट करना होगा, आपको उस डर का सामना करना होगा, आपको उसे फेस करना होगा। जैसे ही आप उसे फेस करते हैं, जो भी चैलेंज आएगा उसे फेस करते हैं, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, थोड़ा सा एंजाइटी भी लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पार करते हैं, वो इशू हमेशा के लिए हील हो जाएगा। कोई ना कोई नेगेटिविटी सरफेस ज़रूर आएगी। इस तरीके से आपको 5-5 पोर्टल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कार्ड नहीं 3 कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 5-5 पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है क्लेंजिंग के लिए, चेंज के लिए बोला जाता है ना। तो क्लेंजिंग वाटर, क्रॉसिंग ब्रिज, अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। मतलब इतना अच्छा टाइम है ये एंजल्स के साथ कनेक्ट करने का, उनसे हीलिंग लेने का, नेगेटिविटी को रिलीज करने का, और मतलब उनको ये बोलने का कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक ही थॉट देना कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ना है, और जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही है, प्लीज़ इन ब्लॉकेजेस को हील करने में मेरी मदद करो। अगर कहीं पर क्लैरिटी नहीं है, 2 ऑफ शॉर्ट्स, और आपको लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे जानना है कि मेरा रास्ता कौन सा है, कॉन्टिन्यूसली पूछो उनको कि मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे ये रास्ते में जाना है कि मुझे ये रास्ते में जाना है। एक मत ध्यान रखो कि जब भी आपके गाइड्स, आप उनको कहोगे कि मुझे रास्ता दो, जिस रास्ते पर वो आपको बता रहे होंगे वहां पर आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पर ब्रेक चेन्स का कार्ड है और यहाँ पर अनहेल्दी रिलेशनशिप का कार्ड है, और ऊपर ही आया है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आपने कहा कि एंजल्स प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो, हे भोलेनाथ मुझे प्रोटेक्ट करो। भोलेनाथ आए, आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अब भोलेनाथ ने कहा था कि जहां से मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया वहां दोबारा मत जाइयो, मैंने तेरे को एक रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट किया है, उन लोगों को मैंने लाइफ से बाहर निकाला, तेरे तू वहां पर वापस मत जाइयो। आपने कहा भगवान मुझे बचाओ, और तुम फिर वहीं वापस पहुंच गए, ये मेरा पार्टनर। ठीक है, भगवान ने फिर आपको वहां से झटका दिया, उन्होंने कहा फिर दूर रहना।
अब फिर वापस पहुंच गए कि मेरा पार्टनर। तो जैसे यहाँ पर इस बार कहा जाएगा, अगर एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। आपको पता है, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, कार्ड्स शफल कर रही थी, मैंने पूछा था कि इस बार 5-5 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने की जरूरत है। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने 2 कार्ड्स दिए हैं कि इनको 2 चीजें सरेंडर करने की जरूरत है दिव्य शक्तियों को। पहला, सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप। इनको बोलना है 5-5 पोर्टल पे कि मेरे यूनिवर्स, मेरी लाइफ में जो चीज़ें भी मुझे सर्व नहीं करती, जो भी रिलेशनशिप्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मुझे क्लैरिटी में आने से रोक रहे हैं, जिन्होंने मेरी डेस्टिनी को ब्लॉक कर रखा है, ऐसे रिश्ते जो मेरे किसी काम के नहीं है, इन्हें मेरी लाइफ से हटा दो। ठीक है, मैं इन रिश्तों को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। जैसे ही आप सरेंडर करोगे 5-5 पोर्टल पर, ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिक लोगों को ये लाइफ से छोड़कर आपकी निकल लेंगे। देखो, अगर आपको लाइफ में हीलिंग में आगे बढ़ना और आपको ये कि मस्त डेस्टिनी एंजॉय करनी है, खुश रहना है, तो छोड़ना सीखो। जिसको छोड़ना नहीं आता ना, उसका नहीं हो सकता कुछ, वो हीलिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि बोलो आप कहेंगे वहां मत जाना, तुम कहोगे नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा। वही छोटे बच्चे की तरह होती है ना, कि उसको दरवाजा बंद करके आप कह दो कि बेटा बाहर नहीं जाना है, वो कहेगा नहीं मुझे तो बाहर ही खेलना है, फिर आप कहोगे नहीं आज नहीं जाना है, ठीक है, वो कहेगा नहीं मुझे तो बाहर ही जाना है। तो ऐसी ही एनर्जी में अगर आप यूनिवर्स के साथ हो, तो आपकी हीलिंग फिर रुकेगी, या फिर आप ऐसी क्रॉस रोड पे बने रहेंगे तब तक, जब तक कि आप सीख नहीं जाते या समझ नहीं जाते कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं बना है। कभी तो ऐसा टाइम आएगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कि आपको टॉक्सिसिटी समझ में आएगी और आप खुद छोड़ोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप यूनिवर्स के झटके पर नहीं छोड़ते हो, तो यूनिवर्स भी आपको लगातार हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट करेगा, तब तक जब तक कि आप इतने स्ट्रांग नहीं हो जाते कि आप खुद छोड़ने पर आ जाओ। ठीक है, इसमें बस थोड़ा समय चला जाएगा और कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, आपको क्या सरेंडर करना है 5-5 पोर्टल पे? सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल। अदर पीपल से कंपैरिजन को सरेंडर कर दो। जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग, आपको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी अलग है, औरों की ज़िंदगी अलग है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। यस, ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी अलग है, ये स्पिरिचुअल जर्नी सबको थोड़ी मिलती है, तो अपना कंपैरिजन मत करो। आप एंजल भी तो बनोगे, ये भी तो देखो। एक तो दिव्य शक्तियों के प्रोटेक्शन में हो, दूसरा खुद भी एक एक एंजल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो। अब एंजल कैसे बनता है इंसान? अब आप सोचोगे एंजल मतलब मैं कोई अवतारी हूँ? नहीं, एंजल बनने का मतलब है कि तुम्हारा इतना प्यूरिफिकेशन करा दिया, तुम्हारी इतना क्लेंजिंग प्रोसेस से लेके क्या, तुम्हारा इतना शुद्धिकरण करा दिया कि पूरी नकारात्मकता तुमने खत्म कर दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसकी वजह से तुम्हें एंजल बोला जा रहा है। तुम भगवान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अवतार हो, ऐसा नहीं है। तुमने कितना कुछ सहा इस वाइट लाइट में आने के लिए, कितनी डार्कनेस को तुमने फेस किया इस वाइट लाइट में आने के लिए। ठीक है, इसलिए तुमको एंजल बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस एनर्जी में भी हैं, और जैसे ही वो अपना कंपैरिजन लोगों से करना बंद करते हैं, वो देखेंगे कि उनकी सडन ग्रोथ हो रही है, बहुत मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत फेम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इच्छा है मनी अट्रैक्ट करने की, फेम, जैसा भी ग्रोथ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को होगा मेरा बिजनेस चल जाए, कुछ को होगा मेरी जॉब लग जाए। क्या ग्रोथ आप चाहते हो? तो ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो। एक दिन अभी परसों परसों मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि कंपटीशन, जो जेलसी मत रखो। अपने हिस्से में अपनी चीजों को आने दो, मतलब जो मेरा है वो मेरे पास आएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे अपना कर्म करना है। मेरा तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम ज्यादा बेहतर करते हो मैं कम बेहतर हूँ, तुम ज्यादा स्मार्ट हो मैं कम स्मार्ट हूँ। ठीक है, तुमको ज़्यादा आता है मुझे कम आता है, तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं मेरी कम अच्छी हैं। नहीं, तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ। ठीक है, इस एनर्जी के साथ आपकी बहुत ग्रोथ होती है जब आप कंपैरिजन करना बंद कर दी। क्योंकि क्या है कि कंपैरिजन नहीं होता ना, पीस क्रिएट होता है। पीस क्रिएट होता है तो वाइब्रेशन बहुत हाई है। आपको जो चीज़ें भी चाहिए वो आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आती हैं। सन, आपकी लाइफ में 5-5 पोर्टल पे ना बहुत सारा, मुझे लगता है 16 प्लेक्सेस पे हीलिंग है। 3-4 दिन से ये आ रहा है, 16 प्लेक्सेस पे बहुत सारे लोगों को हीलिंग आ रही है। ठीक है, और सन की एनर्जी है। जैसे जो लोग भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है या एक्शन नहीं ले पाते हैं, वही अगेन फियर की एनर्जी होती है। तो एक्शन कैसे लोगे? तो फियर, फियर जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर रिलीज होगा। जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है उसे नो बोलते जाओ। इतनी अच्छी हीलिंग होगी आपकी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप को क्लेम कर करके इंसान अपने दिल का वो कहते हैं कि दिल को तोड़वा लेता है।
अबे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स आप देखते हो, टैरो रीडिंग्स में आपको हीलिंग मिलती है, ठीक है। इतनी हीलिंग मिलती है कि आप इतने इतना कुछ सीख जाएं, सारे लेसन्स को लर्न कर लें कि आप एक टाइम पर इस लायक हो जाएं कि आप डिसीजन बना पाएं कि क्या सच में मेरा जो पार्टनर है वो मेरे को डिजर्व करता है, ठीक है। अभी तो क्या है, जब नए नए में कोई भी इंसान आपको गाइड करेगा तो आपको वो काल की भांति लगेगा, क्योंकि आपको वो ये कह रहा है कि आपका पर्सन ऐसा है वैसा, आप सुनना नहीं चाहते हो। आपको एक नहीं, मेरा पर्सन बहुत अच्छा है, भगवान बस मुझे वही चाहिए, मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको कोई फोर्स नहीं करता है। आप चलो आगे, बढ़ो आगे, आपके जैसे जैसे क्लेंजिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी टॉक्सिसिटी में था, ठीक है। तो बुराई किसी में नहीं है। यूनिवर्स अगर आपके हाथ से कोई चीज जल्दी से झटके से छीनेगा तो आप उसको बहुत कोसोगे, लेकिन आपको अगर वो उस एनर्जी तक टैपन करा दे जहां पर आप को सब समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप वही चीज अपने इच्छा से छोड़ोगे। इसी को बोलते हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप को हमेशा के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो टैरो रीडिंग्स आपको इतना हील कर देती हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप ऐसे सरेंडर कर, मतलब ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए लाइफ से टाटा बाय बाय बोलने के लिए रेडी होते हैं। तब तो न्यू न्यू डोर्स ओपन होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, बैलेंस क्रिएट होता है। अगर इंसान को हील ना किया जाए ना तो वो उसी रिलेशनशिप में अटक के पूरी जिंदगी निकाल देगा, या तो कनेक्शन में पीठ पीछे मतलब वो चलती रहती हैं चीजें, या फिर ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है उसी टाइमलाइन पे पूरी जिंदगी निकाल देगा, नेक्स्ट लाइफ में फिर वही लेसन्स को लर्न करेगा। शिफ्ट नहीं होती उसकी एनर्जी, शिफ्ट तब होती है जब हीलिंग आती है। तो 5-5 पोर्टल में बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पर पास्ट का चैप्टर क्लोज करने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि पास्ट आपको अभी भी फॉग्ड इन की एनर्जी है। गो स्लो, टेक टाइम, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऐसे जैसे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बैठी हुई है ना, ये पास्ट नहीं चाहिए दोबारा, ऐसी एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत क्रोध बढ़ रहा है, बहुत गुस्सा बढ़ रहा है, तो आप इस गुस्से को भी सरेंडर कर सकते हो। अगर मास की एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है आपके अंदर मांगलिक ऊर्जा बहुत अधिक है, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखो। अगर आपसे फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप उसको नहीं कर पा रहे, तो इस चीज को भी आप हील करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार एनर्जी प्रॉब्लम करती है आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के लिए, सही नहीं है, ठीक है। ज्यादा जरूरत से ज्यादा एग्रेशन, जरूरत से ज्यादा टशन, मतलब ये सारी चीजें ठीक है, जो भी चीज अ, अति कर दे, अति के बाद क्षति तय है, तो जो भी चीज ज्यादा मात्रा में हो जाती है वो नुकसानदेह होती है। इस चीज को भी आप हील करा सकते हैं 5-5 पोर्टल पे। जैसे ये चीजें हील हो रही हैं, यहाँ पर लिखा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्लेंजिंग होगी, नेगेटिविटी हटेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ब्लेसिंग्स फ्लो होंगी, बहुत आसानी से ब्लेसिंग्स लाइफ के अंदर एंटर करेंगी, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, सेलिब्रेशन है, आप में से कुछ लोग पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जिनको है ये कि मैं एक्शन ओरिएंटेड नहीं हूँ, यूनिवर्स प्लीज हेल्प कि मैं एक्शन ओरिएंटेड हो जाऊँ। आपको क्या करना है, अपनी इशू को सरेंडर करना है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी काम लगता है, जैसे आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, सोलर प्लेक्सस पे काम करिए और सरेंडर करिए। आप देखेंगे कि आपका जो इशू है ये धीरे धीरे हील हो रहा है, धीरे धीरे नेगेटिविटी इससे रिलेटेड सरफेस आ रही है, और ये धीरे धीरे आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, जिनका खुद को लेकर सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहते हैं, खुद पर विश्वास की बहुत कमी है, ठीक है, और मतलब ये रहता है कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे और अच्छा होना चाहिए था, इस तरीके की भी इशू अगर आपके हैं तो आपको सरेंडर करने की जरूरत है 5-5 पोर्टल पे। देखो ये चेंज आ रहा है ना, जो 5-5 पोर्टल पोर्टल जब भी खुले अपने लिए लिख कर बैठो कि मुझे ये इशू हील कराने हैं, ये वाली मुझे ब्लेसिंग चाहिए है, ये चीजें मुझे ठीक कर, इसी को बोलते हैं ना असेंशन। जब जब पोर्टल ओपन हो रहे हैं, आपकी दिव्य शक्तियां डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर आपकी मदद करती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर मदद करती हैं। बहुत ही ज्यादा गोल्डन टाइम होता है कि आप अपने इशू को हील करा लें उनसे, आप ले लें उनसे जो भी ब्लेसिंग आपको लेनी है, ठीक है। और हमेशा रेडी रहें, डिनाइल मोड पे नहीं रहें, जो भी छूट, मतलब एक होता है ना कि
कुछ पाने के लिए कुछ 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 खोना पड़ता है, तो उस कुछ खोने के लिए भी तैयार रहा करो। जैसे अगर आपको कुछ पाना है और कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोने की ज़रूरत है, तो कुछ खोने के लिए भी तैयार रहा करो कि ठीक है, अगर इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। अगेन प्यूरिफाई, पर्ज, रिफाइन, आपको रोना भी आ सकता है बहुत 5-5 पोर्टल पे, बहुत सारी पर्जिंग हो सकती है, नेगेटिविटी रिलीज हो सकती है। आपकी पास्ट को वापस मत बुलाना, ठीक है। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि अटका के रख रहा है बहुत ज़्यादा, उसको सरेंडर करके क्लियर कराओ। ये इस एनर्जी को क्लियर कराओ, 2 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी तब क्लियर होती है जब आप उस नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, जैसे आपने बहुत बुरी तरीके से पकड़ा हुआ। अभी अनहेल्दी रिलेशनशिप का जब मैसेज आता है ना, तो ये इस चीज़ की बात करता है कि इंसान बीमार हो जाएगा लेकिन उस बीमार रिश्ते को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक क्रॉस रोड पे भी रहेगा। तो छोड़ने का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स प्लीज, मुझे जो भी चीज़ सर्व नहीं करती, मुझे इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो मेरी लाइफ से और मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊं। जो भी चीज़ मुझे सर्व नहीं करती वो मेरी लाइफ छोड़ के चली जाए, मुझे इतना स्ट्रांग बनाओ कि मैं उसे छोड़ पाऊँ, वो मुझे छोड़ पाए। अगर आपको वास्तव में आगे ग्रोथ करनी है और आपको नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, यूनिवर्स कुछ भी करो, ये दो, यही दो, यही दो, तो फिर आपसे कहा जाएगा बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, तपस्या करते जाओ। जिस दिन वो इंसान तुम्हारे लायक हो जाएगा, उस दिन देखेंगे तुम्हें उसको देना है कि नहीं देना है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। उस नेगेटिविटी के साथ तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ के अंदर आ जाएगा, आज हमने दिया, महीने भर के बाद वापस गायब। तो कोई मतलब का ही नहीं है। या तो वो हील हो जाए, तो उतने समय तक इंतजार कर लो, या फिर छोड़ दो, यूनिवर्स को अलाउ कर दो कि आप मेरे लिए अच्छा कर दो। आपके पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स को पता होता है कि आपके स्पिरिट के लिए क्या बेहतर और क्या टॉक्सिक है, ठीक है। अब एंजल वाली एनर्जी में जा रहे हो, नेगेटिविटी वाला इंसान ले आओ लाइफ के अंदर, तो आपकी एंजलिक एनर्जी वापस से डिस्टॉर्शन में चेंज हो जाएगी। वापस से आप डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन जाएंगे, जो बात बात पे चीखते चिल्लाते हैं। और इसका कारण है कि सामने वाले की नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब करो, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सेक्सुअल लेवल पर वो इंसान की सारी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब करने के बाद वापस डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाओगे। वापस से जो अच्छे खासे आपने अपनी तैयारी लगाई थी वो वापस से वैसे ही हो जाओगे। क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रीडिंग में आपको समझ में आ गया होगा 5-5 पोर्टल पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। प्योरिफिकेशन, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, नेगेटिविटी रिलीज, ठीक है, और क्लैरिटी, एंजल्स का प्रोटेक्शन, अनहेल्दी रिलेशनशिप से छुटकारा, बहुत सारी ग्रोथ अगर आप कंपैरिजन नहीं करते हैं तो, सोलर प्लेक्सस पे बहुत सारी हीलिंग, ठीक है। और अगर किसी का एग्रेशन वगैरह है तो आपको सरेंडर करिएगा, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो पाए, आपके अंदर शांति प्रकट हो, ओके। एंड यहाँ पर फियर रिलीज हो रहे हैं, आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम थे तो वहाँ से आप बाहर होके बैलेंस हो रही चीज़ें, ये हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। सो गाइज ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।